Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. My name is Mrakang Bharadwaj and I am your English educator. In this session, we will discuss synonyms for NDA Second 2019. So let's start. Now first of all, we have to understand the direction. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. इसमें क्या होगा दोस्तों, एक वाक्य हमें दिया रहेगा और उस वाक्य के अंदर एक भाग अंडरलाइन किया हुआ रहेगा और उस अंडरलाइन पार्ट के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड और वर्ड्स एंड मार्क योर रेस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली. हमें अंडरलाइन किए गए वर्ड के लिए ऑप्शंस में से नियरेस्ट इन मीनिंग को चूज करना है और नियरेस्ट इन मीनिंग जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिनोनिम. और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं समानार्थी. दैट मीन्स सेम मीनिंग, यानी कि एक ही अर्थ वाला शब्द. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. ही इज ऑलवेज एंग्शियस. वह हमेशा एंग्शियस रहता है. एंग्शियस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेचैन, और आप क्या बोल सकते हैं, चिंतित. ठीक है, इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं, टेंस्ड. यू कैन ऑल्सो से वरिड. तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. दूसरे वर्ड्स के मीनिंग भी देखते हैं. डिसपैशनेट को हम लोग क्या बोल देंगे दोस्तों, पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी. तो DIS प्रेफिक्स है तो इसके मीनिंग को अपोजिट कर देगा, मतलब जिसमें जुनून की कमी हो. स्लगिश हम लोग आलसी को बोलते हैं. तो अगर इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो इसके लिए वर्ड क्या बन जाएगा, लेजी. टॉर्पिड का मतलब भी होता है जो निष्क्रिय हो, तो इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉट एक्टिव. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है दोस्तों, वरिड यानी कि चिंतित. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. द पोएम्स ऑफ कबीर आर स्टैटिक इन नेचर. कबीर जो हैं उनकी जो कविताएं हैं उनकी प्रकृति कैसी है, स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों से भरी हुई. ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हिंदी में सुखद. तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों रैप्चरस, क्योंकि रैप्चरस का भी मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ हैप्पीनेस. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. अब अगर यहाँ दूसरे वर्ड्स पे ध्यान दे तो रेवरेंशियल वर्ड बना है रेवरेंस से, और इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ रेस्पेक्ट, सम्मान से भरा हुआ. ठीक है दोस्तों. एक वर्ड आपको दे रखा है एरी. एरी का मतलब होता है फ्राइटनिंग. दैट मीन्स भयावह. ठीक है दोस्तों. एक वर्ड हमें दे रखा है एफिकेशियस. एफिकेशियस का मतलब होता है नॉट गुड, तो आप बुरा या बैड बोल सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है रवि लव्स सेक्लूजन देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन्स. अब यहाँ अगर इस सेंटेंस के अंदर किसी को अंडरलाइन पार्ट का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी वो इसका अर्थ निकाल सकता है एग्जाम में. कैसे, ध्यान दीजिएगा. रवि जो है सेक्लूजन से प्यार करता है और इसीलिए वो पहाड़ों में रहता है. तो पहाड़ों में कौन रहता है, जो दीन दुनिया से दूर हो, समाज से दूर हो, साधु सन्यासी टाइप. और साधु सन्यासी कैसा रहता है, अकेलेपन में. तो सेक्लूजन का मतलब होता है जो अलोन हो, अकेला रहना पसंद करता हो. तो इंग्लिश में उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सॉलिटैरिनेस बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. नेचर का अर्थ आप जानते हैं, हम लोग किसको बोलते हैं, प्रकृति को बोलते हैं. स्क्रिप्चर हम लोग बोलते हैं बुक्स एसोसिएटेड विथ रिलीजन. स्क्रिप्चर हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, बुक्स एसोसिएटेड विद रिलीजन, धर्म से संबंधित
किताबें, धार्मिक ग्रंथ भी आप बोल सकते हैं। एक वर्ड आपको दे रखा है सी फेरिंग, एक ऐसा व्यक्ति हु ट्रेवल्स अ लॉट इन सी, ठीक है, जो समुद्री यात्रा बहुत ज़्यादा करता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी फेरिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हिटलर वॉज अ डेस्पो। हिटलर क्या थे, तो आप सब जानते हैं जर्मनी के शासक। हिटलर कैसे थे, तानाशाह थे। तो डेस्पो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तानाशाह, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे, डिक्टेटर। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए कंजर्वेटिव की अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं नैरो माइंडेड, जो संकीर्ण विचारधारा का हो, ऑर्थोडॉक्स विचारधारा को हो, प्राचीन विचारों का हो, उसको आप कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। पैशनेट एक पहले वर्ड आया था, डिसपैशनेट जिसमें जुनून की कमी है, तो पैशनेट मतलब जो जुनून रखता हो, जिसमें जुनून कूट कूट के भरा हो। मॉन्स्ट्रस, देखिए वर्ड बन के आया है मॉन्स्टर से, मॉन्स्टर का मतलब होता है दानव, तो मॉन्स्टर्स का मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा, दानवीय, मतलब जो दानव की प्रकृति का हो, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोलता है द इमेजिनरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड, कि जो कविता है उसमें जो कल्पनाएं की गई हैं, जो सीन लिए गए हैं वो कैसे हैं, विविड। विविड का मतलब होता है दोस्तों लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ, ठीक है, एकदम एक्टिव, लाइवली। चाइल्डहुड से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बचपन जो होता है वो ऊर्जा से भरपूर, जीवन से भरपूर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए इनर्ट की अगर बात करूँ तो बोलते हैं नॉट एक्टिव, जिसमें मूवमेंट ना हो, जड़। आपने लॉ ऑफ इनर्शिया भी सुना होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो वही है, मतलब जड़, नॉट एक्टिव, जिसमें मूवमेंट ना हो। एब्यूलियंट का मतलब होता है दोस्तों फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। एक वर्ड आपको दे रखा है कास्टिक। कास्टिक एक ऐसा केमिकल है दोस्तों जो किसी चीज को बर्न कर दे, जिसमें आग लगा दे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, अ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। एक मनुष्य को हमेशा दूसरे मनुष्यों से क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है, दूसरे मनुष्य उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखो एक ऑप्शन आपको दे रखा है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट हम लोग लचीले को बोलते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल। इलास्टिक का भी सेम ही अर्थ होता है, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, डिफेंसलेस। डिफेंसलेस मतलब डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा, और लेस मतलब जो सुरक्षाहीन हो, और अगर जो सुरक्षाहीन है उसी को खतरा है, उसी को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्रूड हम लोग क्रूर को बोलते हैं दोस्तों, इसके लिए एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं, रूड। क्वेश्चन नंबर 7, हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल एंड विट्रियोलिक। विट्रियोलिक को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पीच फुल ऑफ एंगर एंड अब्यूज, ठीक है, एक ऐसा भाषण जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और गाली गलौच हो, उसको हम लोग विट्रियोलिक बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इमेजिनेटिव, काल्पनिक को बोलते हैं। स्प्राइटली हम लोग बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊर्जा से भरी हुई हो, फुल ऑफ एनर्जी। वाइवेशियस इज ऑल्सो सेम, जो ऊर्जा से भरपूर हो। लाइवली एक वर्ड आप इसके लिए ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, अब्यूजिव, ऑप्शन डी, एंड देयरफॉर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी declared that he is broke and there is a need to seek support from the government। सेंटेंस ये बोलना चाहता है कि जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसने अपने आप को ब्रोक घोषित कर दिया और उसे सरकार की ज़रूरत है। अब देखिए जिनको नहीं नॉलेज है वो तो बोलेंगे कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक यानी कि टूटना, जबकि यहाँ ब्रोक का अर्थ है जिसके पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो कर्जे में डूब रह गया, ठीक है। हिंदी में हम लोग ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द यूज़ करते हैं दिवालिया, ठीक है, दिवालिया घोषित हो गया, जैसे विजय माल्या जैसे कुछ लोग हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर सीधा सीधा क्या बन जाएगा दोस्तों,
बैंकरप्ट, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम लोग बैंकरप्ट भी बोलते हैं, दिवालिया भी बोलते हैं। रिच आप सब जानते हैं, अमीर, धनवान। मेकिंग प्रॉफिट का अर्थ होता है लाभ बनाना या कमाना। हैविंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर कर्ज हो, उसको आप लाइबिलिटी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स, वह नेस्टी थिंग्स करना पसंद करता है। नेस्टी का मतलब होता है दोस्तों गलत या बेकार, नेगेटिव वर्ड है, तो इंग्लिश में आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, फाउल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नाइस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अच्छा। फास्टिडियस का मतलब होता है जो ज़्यादा नखरे करता हो, तुनक मजाज। आप बोल सकते हैं हार्ड टू प्लीज़, जिसको खुश करना आसान काम नहीं है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ, कमियाँ निकाले। फिनिकी भी इसका सिनोनिम ही है दोस्तों, तो बी और डी दोनों का एक ही मीनिंग है, हार्ड टू प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रुथ बिफोर हिज फ्रेंड। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि वो साहस नहीं जुटा पाया अपने दोस्त के सामने सच्चाई बोलने की, ठीक है, अपने दोस्त के सामने सच बोलने का साहस वो नहीं जुटा पाया। तो मस्टर का बेसिकली मीनिंग निकल के आता है दोस्तों कलेक्ट, यू कैन ऑल्सो से गैदर, और इस लिहाज से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंजर का मतलब होता है दोस्तों किसी को चोट पहुंचाना। स्पॉइल का मतलब होता है टू डैमेज, किसी चीज़ को ख़राब करना। और मेम का अर्थ होता है दोस्तों शत विक्षत करना, ठीक है। शत विक्षत का अर्थ होता है कि किसी के अंग हम लोग क्या कर दें, काट दें, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, इस तरीके से, तो उसको हम लोग मेम बोलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।